हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। फटाफट आ जाइए भाई। आज आपका 19th डे है। रैंकिंग एंड ऑर्डर टेस्ट हम पढ़ने वाले हैं, सेकेंड पार्ट इसका। तो कल तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी थी उसके सवाल लगाएंगे। तो बच्चे लोग आ जाइए। 7:30 बज गए हैं। बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे धीरे धीरे आ जाएंगे 5 मिनट के अंदर। 2-3 मिनट का टाइम देता हूँ, तब तक जितने भी लोग हैं फटाफट से आते रहिए भाई। और ये पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, तो हमें एक दूसरे को कोऑपरेट करना है, अपने लाइफ को भी सेव करना है। और घर पे रह के जितनी भी चीज़ें मैं कर सकता हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, माई टीम इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो जो जितना कर पा रहा है वो अपनी तरफ से पूरा दे रहा है बेटा। आई होप जो मैंने तुमसे वादा किया था कोशिश पूरा कर रहा हूँ कि उसको निभाऊँ। मैं तुम्हें धोखा नहीं देने वाला हूँ, इस चीज़ की मेरी गारंटी है। ठीक है, तो डोंट वरी। अगर मैं तुम्हें कहा हूँ कि मैं चीज़ें करवाऊँगा तुम्हें, तो बिल्कुल कराऊँगा, तुम बिल्कुल उसकी चिंता मत करो। आ रहे हैं सभी बच्चे, चलो बढ़िया। तो NTSC का आरंभ बैच हम लोगों का चल रहा है भाई। मैथ का, रीजनिंग का, जो कि 7:30 बजे चलता है। कल हम लोग ने टाइम टेबल भी देखा। आई होप बहुत सारे बच्चों ने टाइम टेबल का, अपने स्टडी रूम का, अपने स्टडी एरिया का फ़ोटो भेजा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आप लोगों के अंदर बदलाव ला सकूं, मैं आप लोगों के अंदर पढ़ने की भावना ला सकूं, मैं आप लोगों के अंदर पढ़ने का एक जज्बा ला सकूं, अगर उतना भी मैं ला दिया ना तो मैं समझूंगा अपने आप को कामयाब मानूंगा तुम्हारे लिए, कि हाँ मैं तुम्हें कुछ तो दे पाया, तुम्हें कुछ अच्छी चीज़ें सिखा पाया। जहाँ लड़के अलग अलग चीज़ों में डाइवर्ट हो रहे हैं, वहाँ आप एक अच्छी दिशा में जा रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं। आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि आप मेहनत कर रहे हैं और ये सारी मेहनत आपकी वेस्ट होने वाली है। मैं बता रहा हूँ, जो इंसान अपने लाइफ में मेहनत करता है उसे देर सही सफलता ज़रूर मिलती है। तो अगर आप आज से मेहनत कर रहे हैं तो आपको आने वाले समय में, इन फ्यूचर, जब JEE नीट ये सब सारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे तब सफलता ज़रूर मिलेगी। अब NTSC देंगे, उसमें भी बहुत सारे बच्चे मेरे क्रैक करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मन से पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे। और कोई भी बच्चा जहाँ पे, यहाँ पे बहुत सारे 1-2 बच्चे ऐसे हैं जो कोविड भी उन्हें हुआ है, तो बिल्कुल आप अपने माइंडसेट से पॉजिटिव रहिए, आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। चीज़ें डिसबैलेंस हो रही हैं, कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। मैं आपको समझा दूंगा कि आपको चीज़ें मैनेज कैसे करनी है। बिल्कुल आप उसकी चिंता मत करिए, अभी एकदम रिलैक्स रहिए, घर वालों के साथ रहिए। हम बचे रहें, हम स्वस्थ रहें, तो हम इन फ्यूचर बहुत सारी चीज़ें कर लेंगे। ठीक है, इसलिए देखो लाइव क्लास नहीं चल रही है, बट मैं अपने घर पे हूँ, मैं खुद स्वस्थ नहीं हूँ और मुझे अपनी फैमिली को भी बचाना है, मुझे अपने परिवार के साथ रहना है अभी इस समय में। आपको भी पता है कि बाहर शहर में नहीं रहा जा सकता है बेटा। ठीक है, चलिए बहुत बातें हो गई, अब क्लास को स्टार्ट करें। चलिए बहुत अच्छी बात है, सभी बच्चे आ गए हैं। उम्मीद करता हूँ सभी लोग पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे एकदम बढ़िया से, ऑनलाइन ऑफलाइन स्क्रीन टाइम को मैनेज करते हुए। तो भैया हमारा NTSC आरंभ बैच चल रहा है, बहुत सारे नए बच्चे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको भी बताऊंगा कैसे चीज़ें करनी है। हमारा रीजनिंग का टारगेट है कि 100 नंबर का पेपर होगा, उसमें हमें मैक्सिमम लाना है। ठीक, और बहुत सारे बच्चे मेरे लाने वाले हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं। और रैंकिंग एंड टेस्ट का ऑर्डर आज आवाज़ थोड़ी धीरे होगी, बट डोंट वरी, एनर्जेटिक नहीं होगी, बट आपको चीज़ें मैं सही पहुँचाऊँगा, उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए। तो दिस इज़ 19th चैप्टर आवर, दिस इज़ 19th डे। और अच्छा लग रहा है कि धीरे धीरे हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं और अभी हमें बहुत आगे जाना है, अभी तो ये शुरुआत है। ठीक है, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं और आज हमारा क्वेश्चन का डे है। आज हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाएंगे और बहुत सारी चीज़ें न्यूमेरिकल्स में भी सीखेंगे। आपको पता है ये क्लास 7:30 बजे डेली चलती है, अब डेली चलेगी आपके मंडे टू फ्राइडे। डोंट वरी, मैं रिकॉर्ड करके आपको घर से ही चीज़ें पहुँचा रहा हूँ, कोशिश पूरी है मेरी। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीज़ें थी, आरंभ बैच आपका चल रहा है। इसके बारे में बहुत सारे बच्चे जानते हैं और बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे। जो बच्चे नए हैं वो रैंकर्स NTSC के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे, साथ ही साथ रैंकर्स डाउट चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि उन्हें अगर कोई डाउट पूछना हो तो वो यहाँ पूछ सकते हैं। बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं, बहुत अच्छा लगता है, सभी एक दूसरे का डाउट सॉल्व करते हैं और अच्छी बात है ये। ठीक, उसके बाद 4 बजे आपकी मैथमेटिक्स की क्लास होती है। आज बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा, 4 बजे भी रिकॉर्डेड आपको डाली थी मैंने, प्रीमियर की थी। उसके बाद 6:30 बजे कुणाल सर की साइंस है। अभी थोड़ी डिस्टर्ब चल रही है क्योंकि कुणाल सर का घर जो है वो ऑफिस से काफ़ी दूर है और वो अपना लैपटॉप नहीं ले जा पाए हैं, तो वो 1-2 दिन में लैपटॉप अपना आएंगे, लेने लेकर जाएंगे और आपकी भी क्लासेस वहाँ की भी आएंगी, डोंट वरी। ठीक है,
और मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें टाइम पर दे। एक दिन मैंने आपका वेस्ट किया है मंडे का, बट आई विल मैनेज दैट डे ऑल्सो। 7:30 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास चलती है, ठीक है, और ये क्लास मैं ही लेता हूँ और मैथ्स की भी क्लास मैं ही लेता हूँ। जो बच्चे नए हैं थोड़ा सा 5 मिनट लेता हूँ बच्चों क्या, ताकि मेरे नए बच्चों को कभी कोई दिक्कत ना हो। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, डे 1 से चीज़ें स्टार्ट करिए। जब भी आप खाली समय में होते हैं, जब भी आप खाली रहते हैं, तो आप डे 1 से चीज़ों को स्टार्ट करिए और धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट करिए। सोशल साइंस के मैंने बता रखा है, ये 3 सब्जेक्ट मैं करवा रहा हूँ, साइंस, मैथ्स और रीजनिंग। एनटीएससी के बारे में कुछ भी नॉलेज लेना है, एनटीएससी के बारे में कुछ भी डाउट होगा, वो इस प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और यहाँ से चीज़ों को सीखेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि पोजीशन और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे निकालते हैं, फार्मूला क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट -1। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम नंबर कैसे निकालते हैं। तो मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा भाई, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड। और मिनिमम नंबर मैं यहाँ फार्मूला लिख भी दूँ क्या, चलिए। टोटल नंबर का कल हम लोगों ने फार्मूला सीखा था भाई, लेफ्ट प्लस राइट -1। मैक्सिमम नंबर का हम लोगों ने कल फार्मूला लिखा था भाई, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड, ठीक है। और मिनिमम नंबर का हम लोगों ने फार्मूला क्या लिखा था, लेफ्ट प्लस राइट तो रहता ही रहता है, मिनिमम है तो माइनस होगा, और माइनस क्या होगा, पहले तो मिड होगा और ये -2 भी होगा। और क्यों होगा, कल की क्लास जितने बच्चों ने देखा होगा ध्यान से, उन्हें चीज़ें पता होंगी। क्लियर, चलिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है सब कुछ। ये फॉर्मूला का आज हम लोग यूज करेंगे, साथ ही साथ हम लोग इंटरचेंज भी सीखेंगे यहाँ पर, ठीक है। एक नया टॉपिक हम लोग इसी इक्वेशन से ही सारी चीज़ें सीख लेंगे, इंटरचेंज सीखेंगे, प्लस एक और नया कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगा। जैसे बहुत सारे नंबर ऑफ पीपल का आपको हाइट दे देता है, उनके बारे में छोटी छोटी चीज़ें दे देती है और पूछता है कि भाई सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, आगे से तीसरे पे कौन है, पीछे से तीसरे पे कौन है, ये सारी चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं। तो आर यू एक्साइटेड एवरीवन, क्या आप सभी लोग एक्साइटेड हैं? चैट बॉक्स में लिखते रहिए, और जितने भी बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, ताकि कोई नया बच्चा सेशन देखने आए तो उसे अच्छा लगे। और मैं आप सभी लोगों की चैट्स पढ़ रहा हूँ, कमेंट पढ़ रहा हूँ, मैं सारी चीज़ों पर ध्यान दे रहा हूँ, बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आपके साथ लाइव बना हूँ, ठीक है। चलिए, तो पहला सवाल, कभी भी ऐसे सवालों को करने का सबसे आसान तरीका है, आप ध्यान से सवाल को पढ़िए और जैसे जैसे सवाल कह रहे हैं वैसे वैसे करते जाइए। आपको पता है कि किशन भैया आपको एकदम बेसिक से चीज़ें पढ़ाते हैं और सवाल कैसे किया जाता है हर चीज़ सिखाते हैं, ठीक। चलिए, इन ए क्लास ऑफ 36 बॉयज, एक क्लास है जिसमें टोटल 36 बॉय है, अमित रैंक इज 14th फ्रॉम टॉप। मैंने आपको पहले दिन ही बताया था, टॉप हो या फिर अहेड हो या फिर आफ्टर बिफोर हो, ये सारी चीज़ें लेफ्ट ही डिसाइड करती है। तो इस फिगर को मैं हमेशा इसी तरह बनाऊंगा, क्लियर, और आप भी इसी तरह बना के चीज़ें करेंगे। टॉप मतलब ये आगे से, ठीक। टोटल 36 बॉयज है, टोटल कितने हैं भाई, टोटल है 36 बॉयज, क्लियर। उसके बाद अमित की रैंक जो है वो 14th फ्रॉम टॉप है। सपोज यहाँ पर अमित है तो यहाँ का अमित की रैंक कितनी है, ये है 14th, क्लियर। देन व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित फ्रॉम बॉटम, अमित का रैंक बॉटम से कितना होगा, आपको एकदम बिल्कुल पता है कि इस फॉर्मूला का आप यूज करेंगे, दैट इज 36 इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट 14 प्लस राइट -1। आई नो आपके आंसर आ रहे होंगे और फटाफट आंसर निकालते जाइए। आगे आने वाले क्वेश्चनों में मैं आपको 30-30 सेकेंड दूंगा ताकि आप आंसर्स भी निकाल सकें। डोंट वरी, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, ठीक। राइट में कितना आ जाएगा, 14 प्लस 14 -1 13, एंड 36 -13 कितना हो जाता है आपका 23rd। तो ये आंसर सभी बच्चों को आ जाना चाहिए, ये आ गया आपका 23rd, ठीक है। सारे बच्चों को आ गए। किसी को कोई डाउट है तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाइए, मैं एकदम धीरे धीरे चीज़ें समझाता हूँ, बहुत जल्दीबाजी में नहीं, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपके पास 30 to 45 सेकेंड है और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद आप चीज़ों का आंसर बताना शुरू करिए, ठीक है। चलिए फटाफट करते रहिए, क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करिए। 30 to 45 सेकेंड यू हैव एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। इन ए रो ऑफ बॉयज अनुज इज 13 फ्रॉम द लेफ्ट। आई होप आप सबके आंसर आ रहे हैं और मैं अब सॉल्व करना शुरू करता हूँ। एक रो है, रो मतलब ये होता है रो, ठीक है। इन ए रो अनुज इज 13 फ्रॉम लेफ्ट एंड धीरज इज 17 फ्रॉम राइट। अनुज की लेफ्ट से कितनी रैंक है भाई, कौन से नंबर पे, 13th पे है, और धीरज कहाँ पे है, राइट से कितने पर है, 17th पर है, ठीक। इफ इन दिस अनुज इज 11th फ्रॉम द राइट, एक सेकेंड, अनुज इज 13 फ्रॉम द लेफ्ट एंड धीरज इज 17 फ्रॉम द राइट,
इफ इन दिस रो अनुज इज 11th फ्रॉम द राइट देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ धीरज फ्रॉम द लेफ्ट। अच्छा, इस रो में कह रहा है कि अनुज की जो पोजीशन है वो राइट से कितनी है भाई, 13 11th। तो भाई अनुज की आपको क्या पता है, आपको लेफ्ट से भी पोजीशन पता है और राइट से भी पोजीशन पता है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं भाई, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अनुज वाले जो भी वैल्यू दी गई उससे निकालिए, 13 + 11 - 1 दैट इज 24 - 1 दैट इज 23। तो आपको एक चीज़ तो पता चल गई भाई कि टोटल 23 लड़के हैं इस रो में। अब आपको क्या क्वेश्चन पूछा गया है, धीरज का लेफ्ट से क्या होगा। ठीक है, पहला काम आप क्या करेंगे बेटा, आपको चीज़ें स्ट्राइक नहीं की हैं तो कोई बात नहीं, आप सबसे पहला काम करेंगे कि भाई जो आपके पास इंफॉर्मेशन दी है उससे क्या आप टोटल निकाल सकते हैं। जैसे ही आप टोटल निकाल लेंगे आप धीरज वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ 23 = धीरज का राइट से पोजीशन 17 है, लेफ्ट से आपको पता करना है ये 17 - 1। तो ये लेफ्ट से आ जाएगा 23 - 17 - 1 करेंगे तो 16 दैट इज इक्वल टू 7। क्या ये सभी बच्चों को आया? आई होप, उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों का आया होगा। क्लियर? चलिए, किसी को कोई डाउट है तो पीछे थोड़ा सा वीडियो को करके चीज़ों को फिर से ध्यान से समझ सकता है, और मैंने बहुत धीरे धीरे चीज़ें समझाई हैं। चलिए, थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और क्वेश्चन का आंसर निकालना शुरू कर दीजिए। इन ए रो ऑफ बॉयज फेसिंग, चलिए मैं आपको 30 to 45 सेकेंड दे देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे भैया सिर्फ आप ही सॉल्व करते हो और हमें प्रैक्टिस करने नहीं देते हो। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए भाई, करिए करिए। आज सुबह से नहाया भी नहीं हूँ, बुखार सुबह से है, अभी तक भी है जब ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दवा पर जिंदा हूँ। चलिए, सभी लोगों ने किया, अटेम्प्ट किया, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। चलिए, इन ए रो ऑफ बॉयज फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ साइड की तरफ लड़के फेस करके खड़े हैं एक रो में। सुधीर एज, एक पंक्ति, रो को पंक्ति कहते हैं हिंदी में। सुधीर इज 15 फ्रॉम लेफ्ट। पहला काम आप एक लाइन खींचिए, सुधीर कहाँ पे है भाई, लेफ्ट से 15 पर है। बिल्कुल आसान होते हैं क्वेश्चन, आपको जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे से करते जाइए। When shifted to his right 4 places, he become 21st from the right। कह रहा है कि भाई सुधीर पहले तो 15वें नंबर पर खड़ा है, इसको 4 कदम और आगे बढ़ाइए, 16वें, 17वें, 18वें और 19th पोजीशन पर। ये 4 कदम आगे बढ़ा, 1 2 3 और 4, ये यहाँ पहुँच गया सुधीर भाई 19th पे। क्लियर? यही बात कही है ना, सबने समझ में आया? कह रहा है कि जैसे ही यहाँ पहुँचता है ही बिकम 21st फ्रॉम द राइट। जैसे ही यहाँ पहुँचता है, अब ये इसकी पोजीशन क्या हो गई भाई, 21st हो गई राइट से, और लेफ्ट से कितनी है यहाँ पे 19। कह रहा है कि बताओ कितने लड़के हैं। तो आपके पास इस पोजीशन की सारी वैल्यू है लेफ्ट और राइट की, तो टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 19 + 21 - 1 दैट इज इक्वल टू 39। क्या ये आंसर सभी बच्चों का आया? उम्मीद करता हूँ एक एक बच्चे का आया होगा। चलिए, थर्ड क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मैं आपको 30 सेकेंड देता हूँ ताकि आप एक बार क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिए। ठीक है, और अगर आपको अटैम्प्ट के लिए और टाइम चाहिए, 45 सेकेंड चाहिए, 60 सेकेंड चाहिए, तो आप क्या करिए भाई, चीज़ों को पॉज कर लीजिए। ठीक है, करिए फटाफट करिए बच्चों, कोई भी दिक्कत आएगा डोंट वरी। अच्छा, ये नया टॉपिक है, किसी को दिक्कत आने लगी? चलिए, तो भाई हम लोग इंटरचेंज पढ़ लेते हैं यहाँ पर, और इंटरचेंज एक बार समझा दूंगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ध्यान से देखिएगा, सभी बच्चे लोगों का ध्यान अब स्क्रीन पर रहेगा, चैट पर नहीं। इन ए रो ऑफ गर्ल्स फेसिंग साउथ, सोफिया इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट। लड़कियां हैं साउथ की तरफ मुंह करके खड़ी हैं, दक्षिण की तरफ। ठीक है, तो सोफिया जो लेफ्ट से है वो 10th पोजीशन पर है। सोफिया का पोजीशन क्या है भाई, लेफ्ट से 10th पे है। एंड विक्टोरिया आज 15 फ्रॉम द राइट। ये जो विक्टोरिया मैडम है, इनका जो है वो राइट से 15th पोजीशन पर है। ठीक, इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन। अब देखिए इंटरचेंज का कॉन्सेप्ट समझिए। इंटरचेंज का मतलब होता है बेटा एक पोजीशन पे दूसरे पोजीशन पे जाना। इंटरचेंज मतलब एक दूसरे का चेंज करना। जैसे ये मेरे पास ये एक राइटिंग पेन है और ये नॉर्मल पेन है, दिख रही है या ये मेरे पास नॉर्मल पेन है और ये राइटिंग पेन है। अभी दोनों मेरे, एक तो ये क्या है, राइटिंग पेन है, जो राइटिंग पेन जो मैं पैड पे यूज करता हूँ, ये मेरे लेफ्ट हैंड में है और ये मेरे राइट हैंड पे है। तो इंटरचेंज का मतलब क्या होता है, अब मैं इस हाथ में इसको ले लूँगा और इस हाथ में इसको, जादू नहीं दिखा रहा हूँ,
अब ये क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया। अब लेफ्ट हैंड में मेरे क्या है भाई, ये राइटिंग वाला पेन है जो मैं पेन लिखता हूँ नॉर्मल, और ये राइटिंग पैड वाला पेन है जो मैं आपको पढ़ाने के लिए यूज कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, इन दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया, एक दूसरे की जगह पहुंचा दिया। तो अब यही कॉन्सेप्ट यहाँ क्वेश्चन में भी लगाना है। ठीक, इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन सोफिया बिकम्स 24th फ्रॉम द लेफ्ट। अब जो है वो सोफिया कहाँ आ जाएगी भाई, यहाँ आ जाएगी, और ये जो विक्टोरिया मैडम है ये यहाँ आ जाएंगी। अब सोफिया का पोजीशन कितना दिया है लेफ्ट से, 24। ध्यान से समझिएगा इंटरचेंज वाले क्वेश्चन में, इसके बाद कभी लाइफ में डाउट नहीं आएगा, कोई फॉर्मूला नहीं रटना है। ठीक है, अच्छा, सोफिया बिकम 24th फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट से सोफिया का पोजीशन क्या होगा। अरे मेरे भाई, विक्टोरिया की जगह पर ही तो आकर खड़ी हुई है। विक्टोरिया पहले राइट से कितने पर थी, 15th पर, तो सोफिया भी तो राइट से 15th पर ही होंगी ना बेटा, क्योंकि ये उसकी जगह जाकर खड़ी हुई। ये जगह थोड़ी बदली है, इसने जगह नहीं चेंज की है, इसने अपनी पोजीशन इंटरचेंज की है। अब जो है ये विक्टोरिया की जगह पर है, तो विक्टोरिया पहले राइट से 15th पर थी और सोफिया जो है वो अब कहाँ पे है, लेफ्ट से 24 पे। तो यहाँ से हम क्या टोटल निकाल सकते हैं, ओके भैया बिल्कुल टोटल निकाल सकते हैं। तो टोटल निकाल लीजिए भाई, 24 प्लस 15 माइनस 1। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन रो, तो कितनी लड़कियां हैं इस रो में, तो ये हो जाएगा आपका 39 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 38। क्या ये सभी बच्चों का आंसर आया, क्या ये सभी बच्चों का आंसर, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था भाई, ये हमारा 4th क्वेश्चन था, और मैं उम्मीद करता हूं सभी बच्चों का आंसर आया होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगाता हूं, और अब कोई नया कॉन्सेप्ट आएगा तो वहां पे सिखाऊंगा, बाकी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, आपके पास 60 सेकेंड है। ठीक, आपका टाइम शुरू होता है अब, चलिए फटाफट करिए भाई। सब लोग रफ कॉपी लेकर बैठा करिए भाई, ठीक है। पापा के ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अटेम्प्ट करिए। चलिए, मे बी किसी को कोई दिक्कत हो ही रही होगी तो डोंट वरी, चलिए आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जितनों के आंसर आ रहे हैं वो आंसर लिखते रहिए। देयर आर 90 स्टूडेंट इन ए क्लास एंड द रेशियो ऑफ द गर्ल एंड बॉयज आर 2:1। रेशियो आपने क्लास 8th में भी पढ़ा होगा। रेशियो कितना दिया गया है, 2 और 2:1। 2:1 का मतलब होता है कि 2 भाग इसमें से लड़के हैं, लड़कियां हैं, और 1 भाग लड़के हैं। इट मीन्स अगर मैं 90 को, ये 2 + 1 टोटल कितने रेशियो हो गए, 3 रेशियो हो गए, इससे डिवाइड कर दो तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 30। तो यहाँ पे लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30 × 2 दैट इज 60, और लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 30। क्या यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया कि, एक सेकेंड, हाँ, क्या यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया कि किस तरह से मैंने रेशियो को, चीज़ों को डिवाइड किया। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। अब इसके बाद क्या है, रोनी इज ए बॉय एंड हिज रैंक इज 14th फ्रॉम द टॉप। रोनी एक लड़का है, रोनी एक लड़का है जिसका रैंक जो है वो 14th है टॉप से। ठीक, अब ये चीज ध्यान रखना है कि टोटल 30 लड़के हैं। अब ये रोनी का जो टॉप से रैंक है वो कितना है, 14th है। इफ देयर आर 10 गर्ल्स आर अहेड ऑफ रोनी, 10 लड़कियां और आगे हैं इनसे, इट मीन्स रोनी के आगे, ये आगे, अहेड मतलब आगे होता है, मैंने आपको बताया था। लेफ्ट मतलब भी, लेफ्ट और अहेड एक ही चीज है। ठीक, अहेड और बिहाइंड, अहेड मतलब आगे, बिहाइंड मतलब पीछे। तो जब भी अहेड की बात होगी आप लेफ्ट में बढ़ेंगे, और जब भी बिहाइंड की बात होगी आप पीछे से जाएंगे। ठीक है, तो इसके आगे 10 लड़कियां हैं। इट मीन्स अगर यहाँ पे 10 लड़कियां हैं, आप ये बताओ रोनी के पीछे टोटल कितने नंबर बच्चे होंगे, कहोगे भैया 13 होंगे। ठीक, क्योंकि ये 14th बच्चा है, तो भैया 13 में से 10 लड़कियां हैं तो 3 लड़के होंगे। इट मीन्स रोनी जो होगा वो यहाँ 14वें नंबर पे चौथा लड़का होगा। ठीक है, टोटल कितने लड़के हैं बेटा, टोटल है 30 लड़के। क्या पूछ रहा है, रोनी देन हाउ मेनी बॉयज आर आफ्टर रोनी इन एग्जामिनेशन, तो रोनी के बाद कितने बच्चे एग्जामिनेशन में बैठे हैं। तो ये वाली जगह कितने बच्चों ने मतलब लड़कों ने घेर रखी होगी। इसमें से कहोगे भैया 4 लड़के तो 14वें नंबर तक हैं, उसके बाद जितने भी लड़के बचते हैं वो सभी आगे होंगे।
तो 30 माइनस 4 दैट इज 26। तो 26 बच्चे आगे होंगे। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ? क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ? उम्मीद करता हूँ हर एक बच्चे को समझ में आया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। किसी को कोई दिक्कत है, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करिए, ऐसे ऐसे बटन दबाइए, 10-10 सेकंड करके पीछे करिए, फिर से चीज़ों को समझ लीजिए। यही तो ऑनलाइन का फ़ायदा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पर डालता हूँ, और ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 होगा। इसके लिए भी मैं आपको लगभग 30 सेकंड देता हूँ, फटाफट क्वेश्चन को करना शुरू करिए। जब भी कोई नया कॉन्सेप्ट आएगा मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। चलिए फटाफट करिए भाई। चलिए किया जाए अब क्वेश्चन को। बहुत सारे बच्चों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। अरुण रैंक्स 5th इन क्लास। अरुण की रैंक जो है वो 5वीं आती है क्लास में। पुनीत इज 8th फ्रॉम द लास्ट। अरुण जो है वो, अरुण की रैंक कितनी आती है भाई? 5th इन क्लास आती है। 5th में आने का मतलब वो लेफ्ट से, या मतलब आगे से 5th है भाई, 5वां है। और ये कौन है सेकंड बच्चा? पुनीत। पुनीत बेचारा वो पीछे से 8वें नंबर पर है। इफ टॉनी इज 6th आफ्टर अरुण and just in the middle of Arun and Puneet, then how many students are there in a class? अब देखिए चीजों को समझिए बेटा, बहुत ध्यान से चीजों को समझिए। अरुण 5वें पर है लेफ्ट से, मतलब आपको समझ में आ जाएगा 5th है पोजीशन, तो ये 5वें से लेफ्ट पे है। उसके बाद पुनीत जो है वो 8th फ्रॉम लास्ट, ये भी समझ में आया। इफ टोनी इज 6th आफ्टर अरुण, अरुण के बाद 6 और आगे, मतलब अरुण के बाद 1 2 3 4 5 6 7, कितना है? 6 आगे, 1 2 3 4 5 6, ये वाली पोजीशन। ये वाली पोजीशन किसकी होगी भाई? ये वाली पोजीशन होगी टोनी की, ठीक है। और ये कह रहा है कि जो टोनी है भाई वो अरुण और पुनीत के बिल्कुल मिडल में है। अब इस समय इसकी पोजीशन क्या होगी देख लो भाई, ये 6 7 8 9 10 एंड 11th पोजीशन इसकी होगी। ये अरुण और ये पुनीत के बिल्कुल बीच में है। तो भैया अरुण और टॉनी और अरुण के बीच में कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 5। तो टॉनी और पुनीत के बीच में भी 5 ही बच्चे होंगे, क्योंकि वो बिल्कुल बीच में 2 3 4 5। किसी को कोई डाउट है क्या? अरे भाई जब टोनी जो है वो एकदम बीच में बैठा है, ठीक है। अगर मैं कहा कि मैं इधर से और इधर से एकदम बीच में बैठा हूं, मतलब जितने बच्चे मेरे लेफ्ट में होंगे उतने ही बच्चे राइट में होंगे। मीन या मिडिल का मतलब यही होता है कि मेरे बाएं तरफ भी उतने ही बच्चे होंगे और राइट साइड में भी उतने बच्चे होंगे। लेकिन ये चीजें आपको कहां तक आपको पता होनी चाहिए? ये चीजें जो आपको अरुण और पुनीत तक ही, तो अरुण तक इसके पास ये इधर लेफ्ट में जितने बच्चे होंगे उतने ही राइट में होंगे। तो यहां से आपको पता चल गया कि भाई ये 11th पोजीशन होगी टोनी की लेफ्ट से, तो राइट से कितनी होगी? अगर पुनीत की राइट से 8th है तो ये 9th, ये 10th, ये 11th, ये 12th, ये 13 और ये 14th। लेफ्ट से इसकी पोजीशन कितनी है भाई टोनी की? 11th। और राइट से कितनी है भाई? 15th, ठीक है। 15 ही जोड़ा ना हमने, हाँ 8 और ये 9, ये 10, ये 11, 12, 13, 14 जोड़ा, ठीक है 14। तो भाई इसकी लेफ्ट से और राइट से हमें पोजीशन पता चल गई है। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं भाई? टोटल निकाल सकते हैं। टोटल इक्वल टू होगा लेफ्ट प्लस राइट -1। हमसे यही पूछा जा रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट। तो भाई 11 प्लस 14 -1 दैट इज इक्वल टू 25 -1 दैट इज इक्वल टू 24। क्या यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करिए और चीजों को फिर से समझिए। बिल्कुल चिंता नहीं करना, आपके पास सारी चीजें हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लगाना शुरू करिए। थोड़ा सा स्पीड अप बढ़ाइए आप लोग। चलिए आपको मैं 30 सेकंड देता हूं, फटाफट इस 7th वाले क्वेश्चन को भी लगाना शुरू करिए सभी बच्चे। सबके लग रहे हैं सवाल?
अच्छा लग रहा है, किसी को कोई दिक्कत? चलिए 7th क्वेश्चन देखिए। इन ए क्लास देयर आर 52 स्टूडेंट, सम ऑफ देम आर पास्ड द एग्जामिनेशन एंड अदर आर फेल्ड। रोमीज रैंक अमॉन्ग द स्टूडेंट हु हैव पास्ड इज 18th फ्रॉम द टॉप एंड 25 फ्रॉम द बॉटम। टोटल कितने स्टूडेंट है भाई? 52। इसमें कुछ तो पास हो गए और कुछ भाई जो है वो फेल हो गए, ठीक है। अच्छा, लेकिन जो पास वाले बच्चों की संख्या है उसमें से रोमी का क्या है, रोमी नाम है ना, हाँ, रोमी जो है वो लेफ्ट से टॉप करता है 18 और 15 फ्रॉम बॉटम है। इट मीन्स अगर मुझे पास्ट वाले बच्चों की टोटल संख्या निकालनी है तो ये हो जाएगा 18 प्लस 25 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 8 5 13 2 1 3 1 4 43 माइनस 1 दैट इज 42। तो आपको यहाँ से पता चल गया भाई कि 42 बच्चे पास है, क्योंकि पास वाले में 18 फ्रॉम टॉप है और 25 फ्रॉम बॉटम है। ये रोमी का पोजीशन दिया गया है। तो भैया अगर 42 पास है तो फेल कितने होंगे? होंगे 10। ऑप्शन नंबर बी। आई होप सबका आ गया होगा, बिल्कुल आसान सवाल था। चलिए ये हम लोगों ने 7th क्वेश्चन कर लिया। अब थोड़ी स्पीड हम बढ़ाएंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 8 करना शुरू करिए, 30 सेकेंड आपके पास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं भाई। सभी बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा, आंसर भी आ रहे होंगे। इन ए रो ऑफ गर्ल्स, कल्पना इज 6th फ्रॉम द लेफ्ट एंड पद्मिनी इज 5th फ्रॉम द राइट। लड़कियों की एक रो लगी हुई है, इसमें जो है वो कल्पना जो है वो लेफ्ट से 6th पोजीशन पर खड़ी है। कल्पना जो है वो लेफ्ट से 6th पोजीशन पर खड़ी है। पद्मिनी जो है वो 5th पोजीशन पर है राइट से। तो ये है पद्मिनी का पोजीशन भाई। और क्या कह रहा है? व्हेन दे एक्सचेंज देयर पोजीशन, आ गया एक्सचेंज वाला कॉन्सेप्ट। तो बिल्कुल एक्सचेंज वाले से डरना नहीं है। एक्सचेंज मतलब बस ऐसा कर दीजिएगा, ये आ गया पद्मिनी यहाँ, ये आ गई कल्पना यहाँ। देन कल्पना बिकम 13 फ्रॉम लेफ्ट, कल्पना की पोजीशन यहाँ से 13 दे दी गई है। तो आपको राइट से पता ही है कि पोजीशन जो है वो पद्मिनी की जगह पर ही खड़ी है, तो मतलब राइट से 5वें नंबर पर होगी। कह रही है कि व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ पद्मिनी फ्रॉम द राइट। अब पद्मिनी का हमें राइट से पोजीशन निकालना है, तो सबसे पहले हमें टोटल नंबर चाहिए। तो 13 5 18, 18 माइनस 1 कर देंगे तो ये 17 आ जाएगा टोटल नंबर। क्या ये सभी को स्ट्राइक किया? अभी तक तो आप सबको क्लियर हो गया होगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 से टोटल हम निकाल सकते हैं। तो टोटल 17 है। अब पद्मिनी जो है वो लेफ्ट से कितने पर होगी भाई? 6 पे होगी, क्योंकि पहले कल्पना यहाँ पे 6 पे लेफ्ट से थी। तो ये हो जाएगा आपका 17 इक्वल टू 6 प्लस राइट की पोजीशन माइनस 1 दैट इज इक्वल टू राइट इक्वल टू 17 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 12। तो क्या सभी बच्चों का 12 आया आंसर? बहुत सारे बच्चों का आंसर आया और बहुत सारे का नहीं आया। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, धीरे धीरे सीखिए, आपको चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। चलिए कॉन्फिडेंस गेन करिए, एक एक सवाल लगा लगा कर अपनी कॉन्फिडेंस गेन करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है और फटाक से इसको करना शुरू करिए। 30 सेकेंड आपको मैं दे रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन को किया जाए भाई, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। अगर नहीं लग पा रहे हैं क्वेश्चन तो बिल्कुल घबराना भी नहीं है। इन ए क्लास सूरज इज 30th फ्रॉम द टॉप। एक क्लास है, उसमें जो सूरज की पोजीशन आई है भाई कितनी आई है? 30वीं आई है लेफ्ट से। टॉप करने का मतलब वही लेफ्ट से। मदन का आया है 12th भाई बॉटम से, ठीक है, बॉटम से ये आया। इफ देयर आर 8 बॉयज बिटवीन सूरज एंड मदन, अगर इन दोनों के बीच में 8 बॉयज है, 1 2 3 4 5 6 7 8, देन हाउ मेनी मिनिमम स्टूडेंट इन ए क्लास। अब ये 8 बॉयज हैं इनके बीच में, लेकिन हमें ये करेक्ट नहीं है कि ये क्या है, लेकिन आपको पता है कि मिनिमम के लिए हमें कुछ नहीं सोचना है। लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड माइनस 2,
बिल्कुल सबको क्लियर। तो 30 + 12 माइनस मिड में कितने बच्चे हैं 8 - 12 2, तो ये हो जाएगा आपका 42, 42 - 10 ये हो जाएगा आपका 32। क्या सभी बच्चों को क्लियर हुआ? मिनिमम का सबको फॉर्मूला याद था? आई होप सबको फॉर्मूला याद रहा होगा। तो मिनिमम का यही फॉर्मूला है भाई, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड -2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। अब बड़े आसानी से सवाल लग रहे होंगे और आसान इसी तरह से सवाल आएंगे जब आप पढ़े रखे होंगे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको टाइम देता हूँ। ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा? 9th हो गया, अब ये 10th है हमारा। चलिए 10th क्वेश्चन के लिए मैं आपको 30 सेकेंड देता हूँ, फटाक से क्वेश्चन को करना शुरू करिए। किया जाए, चलिए। इन ए क्लास सौरभ इज 40th फ्रॉम द टॉप। सौरभ जो है वो लेफ्ट से 40 पे आ गया भाई। और मनोज जो है वो, ये सौरभ है, ये मनोज है, ये 18th है टॉप राइट से, मतलब बॉटम से राइट 18th है। इफ देयर आर 10 बॉयज बिटवीन सौरभ एंड मनोज, टोटल कितने बॉयज है भाई इसके बीच में? 10 बॉयज है। हाउ मेनी मैक्सिमम स्टूडेंट इन ए क्लास? जैसे ही मैक्सिमम आया आपको बिल्कुल नहीं सोचना, जितने भी नंबर दिए सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, मैक्सिमम के लिए तो हमेशा प्लस का साइन रहेगा और मिनिमम के लिए दो जगह दो माइनस आएंगे, एक माइनस मिड -2। और -2 क्यों होता है? जो बच्चे कल की क्लास देखे होंगे, मतलब प्रीवियस क्लास, उन्हें पता होगा। तो 40 18 कितना होता है भाई? 58, और 58 10 68। क्लियर? सभी बच्चों को समझ में आया ये सवाल? 68। तो मैंने ऑप्शन ही एकदम वो मिटा दिया। चलिए 68। क्लियर बच्चा? चलो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया। अब आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको करना शुरू करिए जल्दी जल्दी। अभी मैं एक नया सवाल आपको सिखाने वाला हूँ, जल्दी जल्दी करेंगे तभी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नया कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं। मैं एकदम गर्मी में बैठा हूँ ताकि मेरे शरीर से पसीना हो, ताकि बुखार जल्दी से सही हो जाए। थैंक यू फॉर ऑल योर ऑल विशेस, वेल विशेस। करिए भाई करिए, फटाफट करिए। आसान तो लग रहा है। इन ए क्लास ए इज 7th फ्रॉम द टॉप एंड बी इज 4th फ्रॉम द बॉटम। हाउ मेनी स्टूडेंट इन द क्लास? अरे ये तो आसान है, बिल्कुल आसान है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे निकालोगे? यहाँ पे मैक्सिमम ही स्टूडेंट होंगे भाई। 7th फ्रॉम द टॉप है तो ये 7 हो गया लेफ्ट से पोजीशन इसका। बी का जो है वो राइट से कितना दिया गया है? 4 दिया गया है। बीच में कितने हैं भाई? बीच में 10 है, तो 7 4 11 10 21। अब यहाँ पे कुछ बच्चे करो भैया मिनिमम क्यों नहीं होगा? अरे मिनिमम भी लगा लो। 7 + 4 - 10 - 2, निगेटिव में बच्चे होंगे क्या? 11 में से 12 गया -1। अरे भाई साहब, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है यार, ऐसा का सोचना भी नहीं है। तो आपके आंसर क्या होंगे? 21। मैक्सिमम नंबर ही स्टूडेंट होंगे। चलिए भाई ये सवाल, अब आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ कि इस तरह के सवाल को कैसे किया जाता है और कैसे सोचा जाता है। पहले आप लोग सवाल पढ़िए, एक बार अटैम्प्ट करिए। अगर कोई बच्चा इसका आंसर निकाल पाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अदरवाइज हम तो करेंगे ही। चलिए मैं आप लोगों को अब सिखाता हूँ। अगर आपसे लग रहा है तो अच्छी बात है, नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं। ऐसे सवाल को बहुत दिमाग खोल के किया जाता है और ऐसे सवाल टाइम टेकिंग होते हैं। ठीक है, ये सवाल आपके समय लेंगे। तो आपको एग्ज़ाम में, अभी तो आपको सीखना है तो सब कुछ करना है, लेकिन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव रहना है। अगर कभी कभी इस सवाल में अगर आप फंसने लगते हैं तो इन सवाल को आपको छोड़ना होगा वहाँ। लेकिन अभी तो आप सिखाऊंगा ऐसा कि कभी छोड़ना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो एग्ज़ाम की टेक्निक में एग्ज़ाम के पास में बताऊँगा अभी। चलिए, L इज टालर देन N एंड शॉर्टन देन M। L कह रहा है कि L जो है वो टॉलर है N से, मतलब L तो N से लंबा है, ये पक्का है। ठीक है, और कह रहा है कि छोटा भी है M से, छोटा भी है M से, इतना क्लियर। M एंड O आर द सेम हाइट, M और O की हाइट जो है वो सेम है, यही बात कही है ना। तो इसी तरह से करते हैं बेटा। देखो ऐसे क्वेश्चन को ऐसा कुछ यही तरीका है। M जो है वो टालर है, मतलब बड़ा है L से,
एल जो है वो टॉलर है एन से, ये क्लियर। एम जो है वो ओ की हाइट के बराबर है, तो बराबर का साइन। और फिर कह रहा है एल इज शॉर्टर देन पी, एल जो है वो पी से भी छोटा है। अब एक चीज बताओ, अब ध्यान से समझो, एल जो है वो टॉलर है एन से और एम से छोटा है, एम से छोटा है और एल से सॉरी एल जो है वो एम से छोटा है, साथ ही साथ एम और ओ बराबर है। और कह रहा है कि एल इज शॉर्टर देन पी, एल जो है वो पी से शॉर्टर है, तो भाई एम से एल जो है वो पी से भी शॉर्टर होगा। क्लियर। अमॉन्ग्स द स्टूडेंट हु इज द थर्ड टॉलेस्ट, तो भैया आपको एक चीज नहीं क्लियर है कि पी ओ एम में कौन बड़ा होगा। क्लियर, ये आपको नहीं क्लियर है यहां पर। तो लेकिन एक बात और लिखी हुई है कि जो P है L इज शॉर्टर देन P हु इज शॉर्टर देन M। इस चीज को ध्यान से समझिए, P जो है वो M से भी शॉर्टर है, तो इट मीन्स ये ऑप्शन कैसे बनेगा भाई, O M। P जो है वो M से भी छोटा होगा बट L से बड़ा होगा, क्योंकि लिखा हुआ है कि L इज शॉर्टर देन P, L इज शॉर्टर देन P एंड L इज शॉर्टर देन L। जब आप ये अरेंज कर लेते हैं उसके बाद एक बार क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा। जैसे पढ़िए आप, L इज शॉर्टर देन एन, L इज टॉलर देन एन, बिल्कुल है यहाँ पर। N इज शॉर्टर देन M, N इज शॉर्टर देन M, बिल्कुल है। M एंड O आर सेम हाइट, M एंड O आर सेम हाइट। L इज शॉर्टर देन P, L इज शॉर्टर देन P एंड हु इज शॉर्टर देन M, P जो है वो M से शॉर्टर है, बिल्कुल। तो अमॉन्ग्स द स्टूडेंट हु इज द थर्ड टॉलेस्ट, थर्ड टॉलेस्ट का मतलब ये पहले नंबर पे आएगा, ये दूसरे नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे, तो भाई P होगा। तो जितने बच्चों का D आया है वो बिल्कुल सही आया है। क्या सभी बच्चों को ये नया कॉन्सेप्ट समझ में आया कि इस तरह के सवाल को अटेम्प्ट कैसे करना है आपको? उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को समझ में आया होगा। चलिए अब इसके बाद सबसे मजेदार सवाल आ रहा है, और इस सवाल को जो लगा पाया दैट इज कॉल्ड द ब्रिलियंट बॉय। इसके लिए मैं आपको 120 सेकंड जरूर दूंगा। अटेम्प्ट करिए, अटेम्प्ट करने के बाद अगर आपने आंसर निकाल लिया तो मैं समझूंगा कि यू आर डूइंग समथिंग बेटर। ठीक है, ये आपके सामने बहुत बढ़िया सवाल है, मैं टाइम देख लेता हूँ। हाँ, लगभग मैं आपको 2 मिनट दूंगा और इस सवाल को अटेम्प्ट करिए भाई, फटाफट करिए। ये सबसे अच्छा सवाल है, मजा आ जाएगा। लगाइए लगाइए, दिमाग लगाइए इस सवाल में, लिखिए, ध्यान से पढ़िए, चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बस आपको अब दिमाग लगाना है। ठीक है, जो जितना अच्छे तरीके से दिमाग लगा पाएगा इस सवाल में वही कर पाएगा इस सवाल को। सॉरी, सवाल को लगाया जाए क्या भाई? चलिए, अब जितने बच्चों से नहीं लगाया आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ये सवाल बहुत अच्छा है। अब मैं आपको यहाँ सिखाता हूँ, और अगर ये सबसे टफेस्ट सवाल आपको आ गया तो इसके अलावा जितने भी सवाल आएंगे आप सब सवाल कर लेंगे, ये गारंटी है मेरी। चलिए, among 6 friends M, N, O, P, Q, R each got different marks in examination. Q score more than R and M. जैसा जैसा कहा है वैसा वैसा लिख लो पहले। Q जो है वो R और M से ज़्यादा नंबर पाता है, R और M से Q हमेशा ज़्यादा रहेगा, ये गारंटी है। ठीक। O स्कोर मोर मार्क्स देन R, O जो है वो R से ज़्यादा है, बट फ्यूअर मार्क्स देन P, बट P से कम है। क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आया?
m does not score more marks than in that is an odd number। अच्छा, m जो है वो ऑड नंबर में नंबर नहीं पाएगा, इट मीन्स वो इवन नंबर में पाएगा। क्लियर? इट मीन्स वो इवन नंबर में पाएगा भाई। p स्कोर मार्क्स दैट आर एन ऑड नंबर, p जो है वो ऑड नंबर में नंबर पाएगा। सबको क्लियर? जो जो चीजें पहले लिखी है मैंने पहले उसको लिख लिया है भाई। फिर क्या कह रहा है? p स्कोर मोर मार्क्स देन q एंड डज नॉट स्कोर द हाईएस्ट मार्क। p जो है वो q से ज्यादा नंबर पाता है। क्लियर? अब ध्यान से चीजों को समझ, ठीक है? p जो है वो q से ज्यादा नंबर पाता है, तो यहां लिख लो भाई p इज ग्रेटर देन q एंड डज नॉट स्कोर द हाईएस्ट मार्क। अब ये जो q है वो हाईएस्ट नहीं है। o डज नॉट स्कोर लेस देन q, o जो है वो o डज नॉट स्कोर लेस देन q, o जो है वो q से कम नंबर नहीं पाता है, इट मीन्स q से ज्यादा ही पाएगा भाई। क्लियर? इट मीन्स अब ये कैसे बनेगा, अब ये तीनों चीज को अरेंज करना। यहां पे और एक चीज मैं लिख देता हूं, o जो है वो ग्रेटर देन q है। क्लियर? अब इस चीज को ध्यान से देखिए, मैं अब लिख रहा हूं p इज ग्रेटर देन o इज ग्रेटर देन q। क्लियर? और q जो होगा वो m से ज्यादा होगा और r से भी ज्यादा होगा, लेकिन कौन पीछे आएगा ये आपको नहीं पता। एक और चीज लिखी हुई है कि p जो है वो ऑड नंबर है, लेकिन उससे पहले मैं 3 लाइन और पढ़ लेता हूं। द वन हु स्कोर्ड द मिनिमम मार्क्स स्कोर 29, जो सबसे कम नंबर पे आएगा उसका नंबर होगा 29, इट मीन्स ऑड नंबर होगा। ध्यान रखिएगा, इसका भी यूज होगा। 29 होगा जिसका सबसे कम नंबर होगा और वो ऑड नंबर होगा। इसी तरह से जो सबसे हाईएस्ट नंबर पाएगा उसका नंबर इवन में होगा। तो भाई आपको एक चीज पता है, यहां पे बता दिया गया है कि ओ डज नॉट क्यू द वन हु p स्कोर मार्क्स दैट आर एन ऑड नंबर, p स्कोर मोर देन q एंड डज नॉट स्कोर द हाईएस्ट मार्क। p हाईएस्ट नहीं पा रहा है, मतलब p के अलावा भी कोई ऐसा बंदा है जो कि हाईएस्ट पाएगा। अब q से जो दो छोटे हैं कौन कौन से हैं भाई? r और m। अब यहां पे ऑर्डर कैसे होगा? अब ये ऑर्डर होगा m और r। अब पूछो मुझसे क्यों? क्योंकि भाई अगर मैं m को सबसे पीछे पे रखता, अगर मैं m को यहां रखता तो m का प्लेस क्या आता है, m का नंबर क्या आता है? 29 आता, और 29 एक ऑड नंबर है, जबकि कह चुका है कि m का नंबर जितना भी होगा वो भाई इवन नंबर पाएगा, ऑड नहीं पाएगा। तो भाई 29 नंबर तो वो पा ही नहीं सकता है, इट मीन्स ऑड नंबर तो वो पा ही नहीं सकता है। तो भैया सबसे लास्ट में कौन होगा? r। और p यहाँ पे अभी आप कहते हो भैया ये p को हाईएस्ट करके यहाँ पे सबसे लास्ट में n भी ला दो, n तो बचा हुआ है, लेकिन मेरे दोस्त p को कह रहा है कि ये हाईएस्ट है ही नहीं। दो चीजें पता चलती है, p हाईएस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि p जो है वो एक ऑड नंबर है और जो हाईएस्ट है वो 80 नंबर है, इट मीन्स इवन नंबर हो ही नहीं सकता है, p इवन नंबर हो ही नहीं सकता है। और कह दिया है कि p हाईएस्ट भी नहीं है, तो भैया हाईएस्ट कौन होगा? हाईएस्ट n होगा, क्योंकि इसका हमें पता नहीं है। क्या यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया? और सबसे छोटा r क्यों होगा ये आपको समझ में आया? अब क्वेश्चन देख लीजिए, हु स्कोर्ड द लोएस्ट मार्क, हु स्कोर्ड द लोएस्ट मार्क, तो आप यहां से देख सकते हैं ये आपने ऑर्डर बनाया है। इसमें सबसे कम नंबर किसका आया है भाई? r का आया है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर? इफ q स्कोर 60 मार्क्स, अगर q 60 मार्क्स स्कोर करता है, देन व्हाट मे बी द स्कोर ऑफ o, o का स्कोर क्या होगा? तो o तो भाई 60 से ज्यादा ही होगा, या तो 68 होगा, या तो 81 होगा, या तो 89 होगा। लेकिन मेरे दोस्त 81 और 89 हो सकता है क्या? कहोगे भैया बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि 68 जो है, और सॉरी 80 तो हाईएस्ट नंबर है, तो 81 और 89 तो नंबर आ ही नहीं सकता है। तो भैया क्यू के 60 मार्क्स से ज्यादा नंबर कौन सा है? 68, तो ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से इतना दिमाग लगा के इस तरह के सवाल लगाए जाते हैं। अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको नहीं समझ में आया होगा, तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप ध्यान से वीडियो को पीछे करिए, बहुत धीरे धीरे समझाया है, फिर से समझिए, ठीक है? टाइम लीजिए, समझिए, उसके बाद आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर करता हूं। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था भाई? इसके पहले ये 11 था, ये आपका 12 था, ठीक?
ये हमारा 13 और 14 था। सबसे अच्छा सबसे प्यारा क्वेश्चन हम लोगों ने किया। अगर जिस बच्चे का ये कॉन्सेप्ट क्लियर तो उससे सब सवाल लग जाएंगे। चलिए 16 ये 15 क्वेश्चन लगाइए सब लोग। चलिए 30 सेकेंड है आपके पास, फटाफट सभी बच्चे लोग लगाइए। यू हैव 30 सेकेंड। किसी को कोई प्रॉब्लम, चैट बॉक्स में लिखते रहिए। और जितने बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया भाई लाइक वाइक कर दो। चलिए देख रहे हो ना सब, भाग गए, भागे तो नहीं ना? देख रहा हूं कौन कौन भाग रहा है। चलिए रमेश इज रिचर देन सतीश। रमेश जो है वो रिचर है सतीश से। बट जया इज लेस रिच देन रमेश। जया जो है वो रमेश से कम अमीर है, तो रमेश ज्यादा होगा जया से, ये भी क्लियर। राम इज लेस रिच देन जया बट रिचर देन सतीश। राम जो है वो जया से कम अमीर है, जया से कम अमीर है, बट रिचर देन सतीश। ठीक है। रमेश इज लेस रिच देन नवीन। रमेश जो है वो लेस रिच है नवीन से। तो भैया द रिचेस्ट अमॉन्ग देम, तो भैया इन तीनों का यूज करके बना लेते हैं। आइए, नवीन सबसे आगे होगा, फिर रमेश होगा, फिर रमेश के बाद सतीश, सतीश के बाद राम, राम के बाद जया। ये जया, ये राम और ये सतीश। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ? इस तरह से दिमाग चलाना पड़ेगा मेरी तरह तेज। कैसे? देखो अब ये मैंने बना लिया, अरेंज कर लिया, अब इसको मैं मिलाऊंगा। क्या मैंने सही बनाया है? रमेश इज रिचर देन सतीश, रमेश इज रिचर देन सतीश है। रिचर देन सतीश का ये मतलब नहीं होता कि जस्ट उसी के बाद आएगा। रमेश सतीश से अमीर है, सतीश बहुत गरीब है कि एकदम जस्ट पीछे, ये आपको नहीं पता है। ठीक। बट जया इज लेस रिच देन रमेश। जया भाई लेस रिच है, यहाँ पे गरीब है यहाँ पे रमेश से। राम इज लेस रिच देन जया। राम जो है वो जया से लेस रिच है, बट रिचर देन सतीश। राम जो है वो सतीश से रिचर है, बट इज नॉट रिच एज रमेश। बट इतना अमीर नहीं है कि वो रमेश के बराबर पहुंच जाए। रमेश इज लेस रिच देन नवीन। रमेश एक ऐसा आदमी जो नवीन से गरीब है। तो भैया बताओ इसमें से सबसे अमीर कौन है? तो भैया नवीन भाई सबसे अमीर है। ठीक है, तो सबको क्लियर हुआ होगा। यही तरीका है बेटा, यही सवाल लगाने का तरीका है और यही थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर बढ़ते हैं भाई। 7%, चलिए टाइम दे देता हूं भाई 30 to 45 सेकेंड, फटाफट करिए भाई। घर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जो भी पल जी रहे हैं उनको एंजॉय करिए, हैप्पी रहिए, माइंडसेट में पॉजिटिव रहिए, कोरोना पॉजिटिव मत होइए। ठीक है, माइंडसेट से पॉजिटिव रहिए। चलिए भाई इस सवाल को भी लगाते हैं, सभी बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा, थके नहीं हो ना, अभी भी 10 मिनट है हमारे पास। 7% हैव डिफरेंट हाइट, एम इज जस्ट टालर देन क्यू। जस्ट टालर का मतलब होता है कि एम के बाद, एम जो है जस्ट क्यू के बाद आएगा। एंड जस्ट शॉर्टर देन एल, जस्ट शॉर्टर देन एल ये हो दिया, जस्ट उसके बाद। ठीक है, क्यू इज नॉट द शॉर्टेस्ट पर्सन, क्यू सबसे शॉर्टेस्ट नहीं है, इसकी मीन्स इट मीन्स क्यू के बाद भी कुछ लोग होंगे। एन इज शॉर्टर देन ओनली 2%, एन जो है वो केवल 2% से शॉर्टर है। 7 लोग हैं यहाँ पे, अब ध्यान से समझिएगा। एन इज शॉर्टर देन ओनली 2%, एन जो है वो केवल 2% से शॉर्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एन को ला दूं तो यहाँ पे एन के आगे दो बंदे जरूर होंगे, क्लियर, और 2 ही बंदे होंगे एन के आगे। पी इज टालर देन आर, पी जो है वो आर से टालर है। एंड शॉर्टर देन ओ, पी इज टॉलर देन आर। अब 3 नए नंबर आए हमारे पास। एन इज शॉर्टर देन ओनली 2%, पी इज टॉलर देन आर, पी जो है वो आर से टॉलर है। ठीक है, एंड शॉर्टर देन ओ, एंड शॉर्टर देन ओ,
क्लियर। अब देखिए, अब आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी और यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें आपके माइंड को डाइवर्ट करेंगी भी कि देखिए भाई ओ और पी जो है वो ओ पी आर के बीच में रिलेशन ये दिया गया है। ये तो जो भी चीज़ें लिखी थी ये लिखी थी जस्ट वाली, एन के आगे दो बंदे आएंगे ये कन्फर्म है, ठीक है, और क्यू के बाद भी एक बंदा आएगा ये भी कन्फर्म है। यही तीन पोजीशन है और यही ऑर्डर है। तो भाई ओ और पी को आगे रख दो और आर को सबसे पीछे रख दो, ठीक है। तो रिलेशन भी बन गया, ओ इज टॉलर देन पी, पी इज टॉलर देन आर, एन के आगे दो बंदे आ गए, एल इज जस्ट टॉलर देन एम, एम इज जस्ट टॉलर देन क्यू, और सारी चीजें क्लियर है यहाँ पर। तो मेन जो फंक्शन बनेगा यही बनेगा। क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से हु अमंग द फॉलोइंग इज द शॉर्टेस्ट पर्सन। तो आई होप आर इज द शॉर्टेस्ट पर्सन। क्या सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट? उम्मीद करता हूं किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होगा। क्लियर? सबको समझ में आया? अगर किसी को कोई डाउट है तो ध्यान से सुन लो। सबसे पहले लिखा था कि 7 आदमी होंगे, तो 7 आदमी होंगे तो 7 पोजीशन होगी भाई, ठीक है। और कह रहा है कि एम इज जस्ट टॉलर, एम इज जस्ट टॉलर देन क्यू, जस्ट शॉर्टर देन एन, एम जस्ट वाला का मतलब होता है कि तुरंत के बाद, ठीक है। और कह रहा है एन इज शॉर्टर देन ओनली 2 पर्सन, एन केवल 2 पर्सन से ही शॉर्टर है, ठीक है। अब एन इनके बीच में तो नहीं आ सकता क्योंकि ये जस्ट वाले थे, तो एन इनके आगे होगा या तो सबसे पीछे होगा। लेकिन अगर मैं एन को यहाँ पे रखता तो एन के आगे तो केवल 2 ही बंदे आ रहे हैं, बट अगर एन यहाँ पे होता तो बहुत सारे बंदे आ जाते। इट मीन्स ये कंफर्म है कि एन यहाँ पर होगा। अब एन के आगे 2 बंदे होंगे और ओ पी आर में ये रिलेशन लिखा हुआ था, तो भाई 2 बंदे आगे कौन कौन से होंगे? ओ पी, और आर जाएगा सबसे पीछे, ये वाला रिलेशन भी फॉलो हो जाएगा और ये सारी चीजें सिस्टमेटिक हो जाएंगी। क्लियर? तो इससे आर आ जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 लगाइए भाई। 30 सेकेंड आपके पास है, मैं टाइम देख रहा हूँ। 30 सेकेंड में चीज़ों को सॉल्व करिए जल्दी। और क्लास रेगुलर चलेंगी, बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं ठीक हो जाऊँगा। आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा आवाज़ डाउन है, थोड़ी एनर्जी कम है, बट क्वालिटी ऑफ कंटेंट में कोई कमी नहीं आएगी। वीडियो की क्वालिटी मैं बहुत अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, बट ये क्वालिटी ऑफ कंटेंट नहीं डिक्रीज होगा, ठीक है। इसमें कोई कमी नहीं आएगी, बिल्कुल चिंता मत करिएगा। आज हम लोग ये चैप्टर ख़त्म कर लेंगे तो कल नया चैप्टर भी शुरू करेंगे। और लाइव तो नहीं हो पाएगा, अदरवाइज मैं टेस्ट भी ले लेता। मैं तो डोंट वरी, टेलीग्राम पर मैं टेस्ट डालूंगा, ठीक है। टेलीग्राम पर मैं मिक्स क्वेश्चन डालूंगा, सभी बच्चे अटैम्प्ट करेंगे, ठीक, अपने अपने घर पर। चलिए, इन ए रो ऑफ बॉयज सुरेश इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट। सुरेश मेरे पिताजी का नाम है। सुरेश इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। और रोहित इज 12th फ्रॉम द राइट, रोहित इज 12th फ्रॉम द राइट, ठीक है। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, इंटरचेंज का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया होगा। ये आर ये सबके आंसर भी आ रहे हैं। सुरेश बिकम 22nd फ्रॉम द लेफ्ट। अब सुरेश जो है वो लेफ्ट से 22nd बन गया है, तो राइट से कितना है? 12 है, ठीक है। तो 22 12 हो गया कितना? 34, 34 में से एक गया, कितना आया? 33। तो भैया टोटल पूछ रहा है ना, हाउ मेनी बॉयज इन द रो? सी 33। आसान सवाल था, क्लियर सबको? चलिए, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। आसान सवाल था, इंटरचेंज हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा। चलिए, ये कौन सा सवाल था हमारा भाई? 17। अब 18 सवाल लगाएं भाई। चलिए 30 सेकेंड इसके लिए भी मैं आपको देता हूँ। 30 सेकेंड यू हैव। सॉरी, चलिए इस सवाल को भी देखिए। रवि 7th रैंक अहेड ऑफ सुमित इन ए क्लास ऑफ 39। 39 बच्चों की क्लास है, रवि जो है वो 7 रैंक आगे है, ठीक है। आगे मतलब लेफ्ट की तरफ है। इफ सुमित रैंक इज 17 फ्रॉम द लास्ट, राइट से इसकी रैंक कितनी है? 17th है। तो भैया जो सुमित रवि होगा वो 7 रैंक और आगे है, मतलब इस साइड होगा। तो ये 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 17 7 24। 24th होगा यहाँ पे, 24th होगा राइट से रवि। रवि की राइट से रैंक कितनी होगी भाई? 24, ठीक है बेटा। व्हाट इज द रवि रैंक फ्रॉम स्टार्ट, मतलब लेफ्ट से हमें पूछ रहा है, तो बस वही 39 इक्वल टू 24 प्लस लेफ्ट -1 दैट इज 23, और ये हो जाएगा लेफ्ट इक्वल टू 39 - 23 दैट इज इक्वल टू 16th।
क्या सभी बच्चों का 16 आंसर आया? 1 घंटे में आज हम लोगों ने बहुत सारे सवाल किए। चलिए, आई होप सबका सवाल आया होगा आंसर। 19th क्वेश्चन लगाइए भाई। इन ए क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट अलीसाज रैंक इज 15th फ्रॉम द टॉप। 20 बच्चों में टोटल 20 बच्चे हैं, अलीसा जो है वो टॉप से 15th रैंक पाती है। मानव इज 4 रैंक एबव अलीसा। मानव 4 रैंक ऊपर है, इट मीन्स मानव का रैंक 11th होगा, पक्का भाई, ये 4 रैंक ऊपर है। व्हाट इज मानव रैंक फ्रॉम द बॉटम? तो भाई ये इधर से 11th है, तो इधर से कितने होंगे पता नहीं, तो निकाल लीजिए। 20 इक्वल टू 11 प्लस राइट माइनस 1 दैट इज इक्वल टू राइट से ही हो जाएंगे 10th पे भाई। क्या सबको क्लियर? अब ये छोटी छोटी चीज़ें अब मुझे ना समझानी पड़े। चलिए, लास्ट क्वेश्चन 20 जो कि मैं आपको समझाने वाला हूँ, इसके बाद बाकी अब टाइम भी हो गया है लगभग 1 घंटे, बाकी मैं होमवर्क दे दूंगा। ठीक है, करोगे ना? सब लोग होमवर्क किया करो, ठीक है? कुछ फंसेगा तो मैं समझा दूंगा डाउट वाले ग्रुप में, या बच्चे आप लोग भी खुद ही सॉल्व कर लोगे आपस में, थोड़ा मेहनत भी तो करना है। इन अ क्यू विजय इज 14th फ्रॉम द फ्रंट। एक क्यू, एक पंक्ति में विजय जो है 14 फ्रॉम द फ्रंट है, मतलब विजय जो है लेफ्ट से 14th पे है। जैक इज 17th फ्रॉम द राइट। जैक इज 17th फ्रॉम द राइट। देखते हो मैं सभी क्वेश्चन में फिगर बनाता हूं, हर बच्चा इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेगा। वाइल मैरी इज बिटवीन विजय एंड जैक। मैरी जो है वो विजय और जैक के बीच में खड़ी है, ठीक है? इफ विजय बी अहेड ऑफ जैक एंड देयर बी 48% इन द क्यू। क्या कह रहा है? इफ विजय बी अहेड ऑफ जैक एंड देयर आर 48% इन द क्यू। टोटल 48% है इस क्यू में, ठीक है? तो यहां से हम देख सकते हैं कि लेफ्ट प्लस राइट इक्वल टू क्या हो रहा है, लेफ्ट प्लस राइट इज लेस देन टोटल नंबर। तो ये मिड पर्सन में, मैक्सिमम मिड पर्सन में आएंगे, ये बीच में आएंगे, सेपरेट केस होगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि मिड में कितने बच्चे होंगे, तो ये हो जाएगा टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। सबको याद है मिड वाला फॉर्मूला, जब सेपरेट कंडीशन होती है। तो यहाँ से आ जाएगा टोटल कितने, 48 है। 48 में से लेफ्ट प्लस राइट जाएगा तो 14 प्लस 17, 7 4 11, 14 7 21, 21 10 31, 31 18, ये हो गया 17। तो भैया टोटल 17 बच्चे होंगे इन दोनों के बीच में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है? तो भैया क्या कह रहा है कि हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन विजय एंड मैरी। अब मैरी जो है वो जस्ट इनके बीच में है, टोटल 17 है। तो भैया टोटल 17 है, तो मैरी किस पोजीशन पे आएगी भैया? 9th पोजीशन पे आएगी इसके बाद, ठीक है? 8 इधर होंगे, 8 इधर होंगे, तो भैया इन दोनों के बीच में कितने हो जाएंगे बच्चे? 8 हो जाएंगे। क्या पूछ रहा है? विजय और मैरी के बीच में कितने होंगे? 8। आई नो डाउट हुआ होगा कि भैया आप 9 कैसे निकाल लिए। अरे मेरे दोस्त, ये टोटल 17 है, 17 का सबसे बीच वाला पोर्शन क्या आएगा? n/2 + 1। अभी स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊंगा तो वहां समझा दूंगा, ठीक है? बिल्कुल चिंता मत करो। n/2 + 1 होता है एकदम मिलकर, तो ये हो जाएगा 17/2, सॉरी ये होता है n-1/2, ऐसे कुछ करके होता है। तो ये 8 n-1/2 + 1 होता है शायद, हाँ। 17 - 1/2 + 1 करोगे तो कितना आ जाएगा? कह दोगे भैया 9 आ जाएगा। तो ये 9th पोजीशन जो होगी वो सबसे बीच में होगी। तो 14 और ये 9, इसके बाद बीच में कितने बच्चे बैठे होंगे? तो टोटल 8 बच्चे बैठे होंगे। बस आंसर आ गया, ठीक है? चलिए, इसके बाद की PDF मैं आपको ग्रुप में डाल दे रहा हूँ इस क्वेश्चन की, ठीक है? बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी सवाल आपको करने हैं खुद से, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 21, और इसका होमवर्क का आंसर सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में देंगे। 21 स्क्रीनशॉट लो, 22 स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी मैं PDF डाल दे रहा हूँ ग्रुप में, ठीक है? 23 अटेम्प्ट करिएगा, बाकी आप आपस में डिस्कस करिएगा, जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चन है। 24 25, जो भी नए बच्चे हैं बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, आपके साथ सब कुछ जायज होगा। 26, ठीक है? सिर्फ 6 सवाल है, 6 सवाल अटेम्प्ट करिए, 6-7 सवाल है। बाकी आपको क्लासेस वगैरह के बारे में पता ही है कि आपकी क्लासेस 4 बजे मैथ्स की, 6:30 बजे साइंस की, 7:30 बजे रीजनिंग की चलती है। नए हो तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, ठीक है?
और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आपको अब तो पता ही चल गया होगा कि चैनल की अहमियत कितनी है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि भैया आपकी वजह से 18-18 हज़ार रुपये बच रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारे जितने पैसे मैं बचवा सकूँ बचवा लो, ठीक है। चलो तब तक अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो, कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना है ज़्यादा, रिलैक्स रहना है, इन्जॉय करते करते चीज़ों को करना है। टाइम टेबल वगैरह हमने बना ही दिया है, जैसे जैसे अब कहा है करना शुरू करो। चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। जाइए खाना वाना खाइए, फिर उसके बाद 1 घंटा पढ़िए और सो जाइए आराम से रिलैक्स होके कल का टास्क बना के, ठीक है। चलिए बाय बाय, लव यू।